जय हिंद एवरीवन। न्यू चैप्टर नंबर 3, ट्रायंगल। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर अभी तो एग्ज़ाम है। देखिए, चैप्टर्स जितना जल्दी सीखा जाता है उतना जल्दी, या फिर जितना पास में हो एग्ज़ाम, अगर वो ताज़ा ताज़ा रहता है दिमाग में तो जल्दी याद रह जाता है। जितनी चीज़ पुरानी होती है उतना जल्दी याद नहीं रहता है। तो आज हम कवर करना चाहेंगे, एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट कवर करने की चाह रखेंगे, क्योंकि दो ही एग्जाम्पल्स, दो ही प्रॉब्लम थ्योरम्स है। दो थ्योरम करने के बाद डायरेक्टली फिर प्रैक्टिस सेट पे हमें जाना है। तो पहला थ्योरम क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेंगे। पहले देखिए, अगर कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल जब बनता है तो वो एक्चुअली सेगमेंट से बनता है, बट अगर आप देखोगे एक्सपांड करके तो तीन लाइंस को इंटरसेक्ट जब करेगा तीन डिफरेंट पॉइंट्स में, तब ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल्स होंगे जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और इनके जो ऑपोजिट में है इनको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है? ऑपोजिट एंगल है इंटीरियर एंगल्स के। अब कौन से बच गए एंगल्स? देखिए, इसके ऑपोजिट वाला ये छोड़ के ये देखो क्रॉस, ये क्रॉस। इसके ऑपोजिट वाला ये छोड़ के ये क्रॉस, ये क्रॉस। इसके ऑपोजिट वाला ये छोड़ के ये क्रॉस, ये क्रॉस। ये जो क्रॉस वाले हैं, these are called as exterior angle. What they called exterior angle. Obviously ये भी एक्सटीरियर में, इसको भी एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करते समय ऑपोजिट एंगल कंसिडर नहीं करेंगे, उसके साइड वाला करेंगे। ठीक है। अब ये ट्रायंगल के मैं सारे जो एक्सटीरियर एंगल इनको रफ कर देता हूँ। एक्चुअली क्यों रफ कर रहा हूँ? क्योंकि हमें सिर्फ एक ट्रायंगल की, एक एक्सटीरियर एंगल की अगर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो सारे की सबको सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। तो क्या प्रॉपर्टी में रफ कर रहा हूँ इसको? ठीक है, इसको भी मैंने रफ कर दिया और इसको भी मैंने रफ कर दिया। अब आपको सिर्फ कितने एंगल दिख रहे हैं भाई? एक ही क्रॉस दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ये क्रॉस दिख रहा है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस। अब ये एंगल को क्या नाम आएगा? पी आर एस। क्या प्रॉपर्टी इसकी? इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, अगर मुझे इसका मेजरमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रायंगल के अंदर आऊंगा। अंदर आने के बाद ये इसका इंटीरियर एंगल है, इसका इंटीरियर एंगल ये है। बट इससे जो दूर वाले देखो, ये और ये दूसरा, ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल को रिमोट इंटीरियर एंगल कहा जाता है। दिस इज द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल ये है, और ये जो दोनों है इनको क्या कहेंगे अपन? रिमोट इंटीरियर एंगल। अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि मुझे अगर इसका मेजरमेंट चाहिए, मीन्स मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा कि ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है इनका सम कर दो, एडिशन कर दो। प्रॉपर्टी क्या है? द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। बस इतना इजी है। अब वही है, हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल निकले, वो थ्योरम को हमें प्रूव करा। थ्योरम का नाम क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए उसमें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमने पी आर एस जो है ये एंगल, इसको ले लिया एक्सटीरियर एंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो पी आर एस का मेजरमेंट, ये इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट प्लस करके आता है। देखो क्यू प्लस आर, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने एक्चुअली, ये क्यू पी आर है प्लस पी क्यू, सॉरी पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। ठीक है, इन दोनों का सम पी क्यू आर क्यू, क्यू पी आर पी। यस, क्यू और पी जो बीच वाला होता है इसको कंसिडर करते हैं अपन क्यू पी। देखिए, ये प्रूव करना है। आप प्रूव करने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए आपको। तो हमने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 6th स्टैंडर्ड में। क्या प्रॉपर्टी थी? कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? वी नो, ओके पहले लिखेंगे किसमें? हम ट्रायंगल बात करें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास क्या है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, एंगल पी क्यू आर मीन्स ये एंगल क्यू पी आर मीन्स पी एंगल, और एंगल क्यू आर पी मीन्स ये आर वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स का अगर मैं सम करता हूं तो एडिशन कितना आता है? 180 आता है। क्यों? दिस इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी बेटा, ट्रायंगल इज
180। इसको यूक्लिड्स पोस्टुलेट भी कहा जाता है, यस, एडिशन पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, यस। अब ये 3 होगा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट कि ये तीनों का एडिशन 180 होता है। अब मेरे पास और एक चीज है जो 180 करती है, कौन सी चीज है बताइए? आपने एक बात सुनी है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है? इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे मैं कोई एंगल बना रहा हूँ ऐसे, तो ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है, इनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो कितना आएगा? 180 आएगा। इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स। वो क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया, इसको सेकंड मान लेंगे। अब बोलिए इन तीनों की एडिशन 180 और इन दोनों की भी एडिशन 180। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये इक्वल्स टू 180 है, दिस इक्वल्स टू आल्सो 180। इट मींस राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो ये भी 180 है, ये भी 180 है। मींस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 180 है तो राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीनों का सम करेंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू, ये तीनों लिख लिए। अब उस साइड ये दोनों आ जाएंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, यस। अभी इसमें कॉमन एंगल है, ढूंढिए कौन सा कॉमन एंगल है, आप बताइए। देखिए ये मैंने थोड़ा सा नाम यहाँ पे अलग लिख दिया गलती करके। ये जो एक्चुअली क्यू पी आर है, देखो क्यू पी आर पी आर क्यू, क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू, ये एंगल आ रहा है तो इसको मैं पी आर क्यू कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? एंगल पी आर क्यू। बोलिए कौन सा कॉमन एंगल है? पी आर क्यू कॉमन है। तो कॉमन चीजें अगर होती है, उधर 2 है, वो अगर इधर आता है तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एंगल को इधर सब्ट्रैक्ट, इधर सेंड करता हूँ मैं, तो इस एंगल में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया? गेट कैंसल। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या गया? एंगल पी आर एस। बस इसको घुमा के लिख दो, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। और हो गया ना भाई? प्रूव देख लो, हेंस प्रूव। इजी था, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रॉपर्टी और। अब प्रॉपर्टी इधर ही समझा देता है, मैं आप लोगों को आगे नहीं जाता। ये प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? ये जो PRS है, इसको मैं रब कर देता हूं। ये जो एंगल PRS दिख रहा है आपको, कौन सा? ये वाला एंगल, दिस वन। ये जो एंगल है, ये दोनों का सम करके मिलता है, एडिशन करके मिलेगा। अगर मैं बोलूंगा कि भाई एंगल PRS जो है वो इक्वल्स टू PQR के बराबर है, चलेगा? सिर्फ सिंगल PQR के बराबर चलेगा। इट मीन्स ये 0 हो जाता होगा। फिर अगर वो 0 आ जाता तो ट्रायंगल हो जाएगा क्या? नहीं। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सिंगल एंगल है, ये सिंगल एंगल से, मीन्स दिस एक्सटीरियर एंगल इट इज नॉट इक्वल्स टू क्यू। ये क्यू के बराबर है क्या? नहीं। ये तो दोनों का एडिशन करके, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ लीजिए अगर 330 डिग्री है, ये अगर 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा भाई? ये ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ एंगल PRS 80 डिग्री है इक्वल्स टू एंगल PQR 50 डिग्री, तो इक्वल है क्या? देखिए, है इक्वल है? नहीं है। ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर आ जाएगा। यस। सिमिलरली अगर मैं PRS को बोलूँ कि इट इज नॉट इक्वल्स टू, अगर मैं एंगल PRS को बोलूँ कि PRS इक्वल्स टू एंगल QPR, P के बराबर है, फिर Q के बराबर है तो P के बराबर, मीन्स ये एंगल का मेजरमेंट ये एंगल के बराबर है, मीन्स 80 इक्वल्स टू 30, चलेगा? नहीं भाई, ये तो बड़ा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये हर एक रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। बेसिक कंसेप्ट कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये हमेशा इस सिंगल एंगल से बड़ा रहेगा। ये जो एंगल है, ये सिंगल एंगल से बड़ा रहेगा। और दिख रहा है, अगर ये 30 प्लस 50 80 बनता है, इन दोनों का एडिशन करके ये बनता है, तो 50 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये भी 30 से ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि दोनों का सम मिलके है ना भाई। ये तो लॉजिक है।
सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब दोनों नहीं लेना है, एक ही रिमोट इंटीरियर एंगल, कोई भी एक रिमोट इंटीरियर एंगल, या फिर एक एक को कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये बड़ा ही आएगा एक्सटीरियर, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये बड़ा ही आएगा। इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ये है प्रॉपर्टी। ये दो कंसेप्ट है। अब इस पे बेस एग्जांपल्स देखेंगे। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड होगी, क्या होगी? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। इसका भी यूज करेंगे जहां जहां पे जरूरत है वहां पे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसमें ये जो एंगल है एसीडी है, एक्सटीरियर एंगल है। यस, एंगल बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं प्रैक्टिस सेट 3.1 का। इसमें एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो है 40 डिग्री और एंगल मेजरमेंट ए का है 70 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट पूछा है, तो क्या लिखेंगे अपन? लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल बी एंगल ए दे दिया है, टू फाइंड क्या करना है? एंगल एसीडी। एसीडी एसीडी मींस एक्सटीरियर एंगल। एंगल रीड करते आता है ना भाई सबको? नहीं आता तो बोलिए, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। हाँ, 5th स्टैंडर्ड का है वो, आप 9th में हो, भी छोटे नहीं है। तो एसीडी, एसीडी मींस ये बाहर वाला एसीडी, एसीडी। यस, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीडी इज एक्सटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। वाई? वाई? बिकॉज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ये लिखना बहुत जरूरी है। ये रीजन नहीं रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है कि ये ऐसे क्यों लिखा भाई? इसका जो आंसर आएगा इन दोनों का सम करके आएगा। क्यों लिखा है ऐसे? अब यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट टाइम दिया, आप शॉर्टकट लिख सकते हो। और अगर आपको बड़ा लिखना है तो बड़ा भी लिखते आना चाहिए। ए कैसे रीड करोगे? बी ए सी रीड करो या फिर सी ए बी रीड करो, ए एंगल आ जाता है। बी को कैसे रीड करोगे? ए बी सी या फिर सी बी ए, आपकी मर्जी। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए का मेजरमेंट है 70 डिग्री, एंगल बी का मेजरमेंट है 40 डिग्री। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री। हो गया आंसर आपका। दिस इज द आंसर। नंबर 2, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 65 डिग्री। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल आर। बस सिंपल है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसमें दो एंगल दिए, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तीनों एंगल की सम कितनी आती है? 180 डिग्री। उसके हिसाब से निकल जाएगा। कैसे करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू? सम ऑफ all angles of triangle is 180 डिग्री। बहुत इजी है इसमें। एंगल पी का मेजरमेंट 70 डिग्री, एंगल क्यू का मेजरमेंट 65 डिग्री और एंगल आर का मेजरमेंट तो निकालना हमें पता नहीं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का ऐड करो, 70 प्लस 65 कितना है? 135 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 135 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव। एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल आर इक्वल्स टू 45 डिग्री। एड समेशन करके, सॉरी सब्ट्रैक्शन करके 180 माइनस 135 45 डिग्री आता है। इजी है। दो एग्जांपल बहुत बेसिक थे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं फिर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है। तीनों एंगल का मेजरमेंट किसके फॉर्म में दिया है? एक्स के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है? एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालिए। सिंपल सी बात है। तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? आपको पता होनी चाहिए कि एक्स की क्या वैल्यू है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाती तो यहाँ का मेजरमेंट तो मिल गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल गई तो एक्स में से मैं सब्ट्रैक्ट, जो वैल्यू होगी पुट करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा। तो मेरा मोटो क्या है कि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, तभी तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो 6 में पड़ी थी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ, अभी जैसे यूज किया हमने, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही यूज करना है भाई। अभी कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल्स है। आप लोग है ना डर रहे हो। ट्रायंगल चैप्टर में सबसे ज्यादा इजी एग्जांपल्स है। थोड़ा सा फोकस करके स्टडी करके देखो। कोई अगर सीधी से एग्जांपल है उसको ज्यादा डीप में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल है, सम करो 180 आता है। क्यों? प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम 180 आता है, बाकी कुछ नहीं उसमें। तो करेंगे भाई। सो देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स लिखना जरूरी है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल
ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, इज 180 डिग्री। Therefore x plus x minus 20 plus x minus 40 is equals to 180 डिग्री। अभी मैंने डिग्री की साइड निकाल दी, ब्रैकेट भी ओपन कर दी, क्योंकि बाहर प्लस है, यहाँ पे ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे ब्रैकेट रहता है, बाहर प्लस होने के कारण इसकी कोई साइन पे इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पे प्लस होने के कारण इस पर कोई साइन पे इफेक्ट नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करके डाल दिया मैंने। यस, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहती तो अपन यूज सोचते, बट यहाँ पे नेगेटिव का कोई संबंध नहीं है, सम है। अब क्या करेंगे, ये x प्लस एक्स, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव x, ये भी पॉजिटिव x, कितने x हो गए 3x, नेगेटिव 20 नेगेटिव 40 कितना होगा नेगेटिव 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेगेटिव 60 उधर जाएगा, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 कितना होगा, सॉरी ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 180 प्लस 60 कितना हो गया 240 डिग्री, करेक्ट है। x की वैल्यू मिल गई क्या, नहीं तो ब्रैकेट मत करो ना, हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो x डिग्री इक्वल्स टू 240 डिग्री डिवाइड बाय 3, x इक्वल्स टू कितना आया 80 डिग्री, मिल गई ना, एक वैल्यू तो मिल गई, एक एंगल तो मिल गया। देयरफॉर x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेकंड एंगल क्या है, x माइनस 20, x माइनस 20, x की वैल्यू 80, 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 डिग्री। अब बोलो दूसरा तीसरा एंगल क्या है, x माइनस 40 डिग्री, तो क्या आएगा, इसको डिग्री की साइन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ये डिग्री आ गया फाइनल में। ये भी x माइनस 40 डिग्री, तो x की क्या वैल्यू 80 माइनस 20 डिग्री, तो कितना, सॉरी 40 डिग्री, तो कितना आएगा 40 डिग्री। सो देयरफॉर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ angles of given triangle। यस, ये फाइनल आंसर आपको लिखना जरूरी है कि तीनों मेजरमेंट पूछे थे, तीनों मेजरमेंट मैंने लिख दिए। थर्ड नंबर एग्जांपल में कोई डाउट नहीं है, इसे कंसीडर करता हूँ, फोर्थ पे जाते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि कोई अगर एग्जाम्पल दिया है, 4 नंबर के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई अगर एग्जाम्पल दिया तो उसको पूरा रीड करो और कंसिडरेशन बाद में करो। अभी मैंने पूरा रीड किया है, मैं आपके सामने और एक बार रीड करता हूँ, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, लॉजिकल है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, सोचिए, बहुत इजी होता है, एक एक लाइन अगर आप पढ़ोगे तो इजी हो जाता है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, वन एंगल मीन्स कोई एक ट्राइंगल है, उसमें ये वन एंगल है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। ये जो 1 नंबर का एंगल है, एंगल 1, इसका जो मेजरमेंट है वो डबल है, किसका है, स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। 1 नंबर एंगल का जो एंगल 1 का मेजरमेंट क्या है, डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये से आप रफ वर्क कर सकते हो। द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, द मेजर ऑफ अदर, अदर मीन्स अभी यहाँ पे 1 नंबर एंगल ये है, ये स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है, अभी स्मॉलेस्ट एंगल किसी को तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा एंगल, ठीक है, ये हो गया। अभी अदर, अदर मीन्स कौन सा बचेगा भाई, ये तो एक एंगल हो गया, 1 एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल ये हो गया, अदर मीन्स कौन सा, ये बच गया 3 नंबर का, इसके बारे में बात करेंगे। The other is thrice the measure of smallest angle, जो other means ये जो 2 नंबर का है एंगल 2, ये क्या है, thrice the smallest angle। अब आप मुझे बताइए कि स्मॉलेस्ट एंगल का मेजरमेंट ही मुझे पता नहीं, तो मैं कैसे लिखूंगा इनका मेजरमेंट, तो मुझे क्या करना क्या करना पड़ेगा, टंग ट्विस्टिंग, स्मॉलेस्ट एंगल का मेजरमेंट कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कंसिडर किया, कंसिडर smallest angle of triangle is x degree है, so therefore one angle is equals to, जो one angle है वो कितना, डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल है, so डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, खत्म, 2x। ये अगर x है, स्मॉलेस्ट एंगल अगर x है तो वन एंगल क्या है, डबल है, दिखा है ना, 2 डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। और अदर एंगल कितना है, अदर एंगल इज इक्वल्स टू कितना, अदर एंगल ट्रिपल है, थ्राइस है, तो 3x, खत्म, स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यही कंसेप्ट है यहाँ पे,
इज 180 डिग्री। तो करो सम x स्मॉलेस्ट एंगल फिर वन एंगल फिर अदर एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था, आप लोग कितना कंफ्यूज हो रहे थे। इसलिए रफ वर्क करना जरूरी है, आप दिमाग में मत रखो, उसको पुट करो पेपर पे कि ट्रायंगल का वन एंगल स्मॉलेस्ट एंगल तो किसी को कंसिडर करना पड़ेगा, कर लिया, फिर अदर एंगल तो ये आएगा। चलो x प्लस 2x प्लस 3x 1x है 1 2 3 कितना होगा 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड को x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 तो x इक्वल्स टू कितना आया भाई 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल मिल गया भाई, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 30 डिग्री। सो वन एंगल कितना आएगा, जो नाम दे वैसे ही यूज करेंगे इसको। सो वन एंगल देयरफॉर वन एंगल इज डबल ऑफ स्मॉलेस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय, बोलिए स्मॉलेस्ट एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा ये 60 डिग्री। एंड अदर एंगल इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इजी इसलिए फास्ट फास्ट लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आर दी मेजर्स ऑफ गिवन एंगल, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी होता है, इजी ना। नेक्स्ट जाते हैं फिर 5 नंबर का एग्जांपल, ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए। वहां पे 3 एंगल दिए अंदर वाले, कौन कौन से दिया है मेजरमेंट x y और z। ये z में ऐसे नहीं निकालता, ये 2 की तरह दिखता है z, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, मैं z को ऐसे निकालता हूँ। यस, ये मैंने आपको समझा दिया कि z मेरा ऐसे होता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए और हमको पूछ लिया कि x का मेजरमेंट क्या आएगा, y का मेजरमेंट क्या आएगा, z का मेजरमेंट क्या आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए ये जो है, देखिए बहुत इजी है, आप कोई भी कितना भी डफर हो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी जम जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है भाई 180। मीन्स ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। मीन्स ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, यस इन फिगर, डायरेक्टली इन फिगर लिखेंगे। इन फिगर एंगल, अब ये एंगल का क्या नाम है NET, एंगल NET प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर। यस देखिए NET, ये जो E वर्टेक्स है, ये जो E वर्टेक्स है यही से टर्न हो रहा है ना NET, तो ये वाला NEM, M है आगे। यस यहाँ पे ये वर्टेक्स M है, तो NEM और NET इनका सम अगर करते तो 180, क्योंकि वो लीनियर एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए। तो एंगल NET का मेजरमेंट कितना है, NET का मेजरमेंट है 100 डिग्री। एंगल NEM को क्या कंसिडर किया, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, y ये 100 उधर गया, y इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री, मिल गया y की वैल्यू। अब ये z और इसके बारे में बताओ, ये एक लाइन पे है। यस, तो क्या लिखेंगे बताइए, एंगल आप TME रीड करो, EM रीड करो, आपकी मर्जी। तो ये एंगल को रीड करना है EMN, एंगल EMN प्लस एंगल EMR, एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, एंगल्स इन लीनियर pair. Why linear pair? Yes, because this is straight line, you can see, and its measurement is 180 degree. So EMN क्या है, Z है, प्लस EMR कितना 140 है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस पॉजिटिव पड़ते उधर गया तो माइनस 140, सो Z इक्वल्स टू 40 डिग्री। Z का मेजरमेंट मिल गया, Y का मेजरमेंट पता है, Z का मेजरमेंट पता है, X का मेजरमेंट कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो करेंगे देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। x का मेजरमेंट पता नहीं, y का मेजरमेंट तो निकाला कितना 80 डिग्री है, z का मेजरमेंट 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 80 प्लस 40 कितना 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री
-120 डिग्री, पॉजिटिव 120 उधर जाएगा, x इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री। मिल गए भाई एक्स वाई जेड के मेजरमेंट, खत्म हो गई बात यहाँ पे। ओके तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल और देखेंगे। ओके सो मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सिलेबस होगा भाई, टेंशन मत लो, होगा।